औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज हम क्लास नाइन्थ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक कर रहे थे, पैसेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनटू द एंड आउट ऑफ द सेल्स, उसके अंदर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर अंदर ऑस्मोसिस को और वाटर बैलेंस प्रॉब्लम को बड़ी डिटेल के साथ देखा। आज उसी ऑस्मोसिस से रिलेटेड हमारे पास एक आता है ऑस्मोसिस एंड गॉड सेल। ठीक हो गया। गॉड सेल्स बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंस होते हैं? बेसिकली ये जो एम्पीडर्मस होती है प्लांट की, जो आउटर मोस्ट सरफेस होती है, उसे हम एम्पीडर्मस कहते हैं। यानी कि जो जहाँ पे स्टोमेटा ओपनिंग होती है और स्टोमेटा के इर्द गिर्द जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं गार्ड सेल। लाइक दिस डायग्राम के अंदर आपको नजर आ सकता है, ये जो पत्ते की ये अब एक लीफ है, ठीक है। इस लीफ के ऊपर वाली जो सरफेस है ये इसकी एम्पीडर्मस होती है। इसी तरह जो नीचे वाली पार्ट होता है ये भी एम्पीडर्मस होती है। अब ये वो पार्ट है स्टोमेटा जिधर ये इसके पोर्सेज होते हैं स्टोमेटा के। अब इसके इर्द गिर्द लाइक ये जो पार्ट है ये हमारे पास क्या है? गार्ड सेल है। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि हमारा दरवाजा होता है, ठीक है। दरवाजा जो गेट होता है बिल्कुल ये ओपन कर दें तो हर चीज अंदर आ जा सकती है। तो लाइक अ गार्ड सेल प्लांट के क्या होते हैं? गेट्स होते हैं, जिस ठीक है जैसे हमारे गेट्स होते हैं घरों के, ठीक हो गया। बिल्कुल ये वैसे ही होते हैं गार्ड सेल्स। आगे हम बात करें तो इसके ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग की, ठीक है। ये ओपन कब होते हैं, क्लोज कब होते हैं और क्या फिनोमेना इसका होता है? जाहिर बात है प्लांट्स के अंदर हमारे पास दो फिनोमेना होते हैं। एक फिनोमेना हमारे पास होता है ड्यूरिंग डे टाइम और एक होता है नाइट टाइम। तो पहले हम डे टाइम देखते हैं कि डे टाइम में क्या होता है। डे टाइम के अंदर बेसिकली ये जो गॉड सेल्स होते हैं ये क्या कर रहे थे? ग्लूकोज बना रहे थे। तो इस पार्ट पे हमारे पास जो ग्लूकोज होता है, जो वो क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज होती है, यानी कि हाइपरटोनिक कंडीशन होती है, यानी कि सल्यूट की मिकदार क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। सल्यूट की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, इसलिए क्या हो जाता है? जो वाटर होता है वो ज्यादा से ज्यादा सेल्स के अंदर एंटर हो जाता है। सेल्स के अंदर वाटर ज्यादा एंटर होने की वजह से वो क्या आ जाते हैं? स्वेल कर जाते हैं, यानी कि फूल जाते हैं, बिल्कुल टाइट हो जाते हैं। और बिल्कुल इनके टाइट होने की वजह से ये एक रिजिड बाउंड शेप बना लेते हैं, यानी कि लाइक अ पोर बनाते हैं, जैसे कि इस डायग्राम अंदर आपको नजर आ रहा है। ये छोटा से पोर्स नजर आ रहा है, छोटे से आपको सुराख नजर आ रहे हैं। तो ये इस तरह डे टाइम के अंदर ये क्या करते हैं? जो ग्लूकोज होता है वो हाइपरटोनिक कंडीशंस के अंदर होता है और जो वाटर होता है वो ज्यादा से ज्यादा सेल के अंदर स्टोर हो जाता है। स्टोरेज होने की वजह से ये क्या आ जाता है? यानी कि स्वेल हो जाता है। स्वेल होने की वजह से ये क्या आ जाते हैं? एक रिजिड लाइक अ बाउंड शेप बना लेते हैं और इस तरह हमारे पास एक पोर्स क्रिएट हो जाता है। इसे हम क्या देते हैं? स्टोमेटा ओपनिंग, ठीक हो गया। और आगे हम बात करते हैं नाइट टाइम की। तो नाइट टाइम में चूंकि हमारे पास प्रोसीजर नहीं हो रहा था ग्लूकोज बनाने का, देन हमारे पास क्या आता है? लोअर सल्यूट कंसेंट्रेशन होती है इन गार्ड सेल्स के अंदर, ठीक हो गया। अब उनके वजह होने की वजह से क्या होता है? जो लीव सेल्स होते हैं जो वाटर को अपनी बॉडी से जो थोड़ा बहुत रिमूव करते हैं, उनकी वजह से ये क्या होता है? फेलिसाइड्स हो जाते हैं। फेलिसाइड यानी कि बिल्कुल नरम पड़ जाते हैं। नरम होने की वजह से दोनों जो गार्ड सेल है वो आपस के एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एक दूसरे के जैसे करीब आते हैं तो ये जो ओपनिंग होता है हमारे पास वो क्या हो जाती है? क्लोज में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर चले जाएं तो यहाँ पे देखें तो ये जैसे वाटर की यानी कि वाटर रिमूव हुआ, थोड़ा सा कम सल्यूट है, लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन है, तो इसकी वजह से ये देखिए वैक्यूल्स भी हमारे क्या हो चुके हैं? फेलिसाइड हो चुके हैं, बिल्कुल नरम हो चुके हैं और ये बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ गए। और करीब आके ये क्या जो ओपनिंग थी हमारे पास ये वाली, इसको क्या कर दिया? क्लोज कर दिया हुआ है। तो ये था हमारे पास ऑस्मोसिस एंड द गार्ड सेल। बट वेरी सिंपल टॉपिक था हमारे पास, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। जी, अब हमारे पास है जितने भी हमने सेमीएबल मेम्ब्रेन पढ़ी उनकी एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। तो जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सेमी प्रेमिएबल मेम्ब्रेन को। जो सेमी प्रेमिएबल मेम्ब्रेन होती है बेसिकली हमारे पास एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो अपने यानी कि पार्ट में से किसी किसी को आने की इजाज़त होती है, हर एक किसी को आने की इजाज़त नहीं होती। मैं यहाँ से आपको छोटी सी एग्जांपल देकर अपना लेक्चर आगे स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल जैसे कि एक छाननी होती है हम घरों में यूज़ करते हैं रोज़मर्रा। तो उसके अंदर क्या करता है? जो हमारे पास आटा होता है, आटे के अंदर किसी का पत्थर वगैरह या दूसरे अन पार्टिकल्स हमारे अंदर साथ ऐड हो जाएं, तो हमने उन अनवांटेड जो पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करना हो आटे में से तो हम छाननी का यूज़ करते हैं। जैसे ही हम छाननी के अंदर वो आटा डालते हैं उसको थोड़ा सा हिलाते हैं, तो हिलाने के से क्या होता है? जो आटे के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, उस छाननी में से इजीली गुजर जाते हैं। जितने भी हमारे पास अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। इस तरह हम आटे को पत्थर वगैरह से क्या करते हैं? साफ कर लेते हैं, उसकी फिल्ट्रेशन कर लेते हैं, उसको साफ कर लेते हैं। तो बिल्कुल सेमी पेरिमिएबल मेम्ब्रेन भी वो एक छाननी का ही काम करते हैं, जिससे हम एक पार्ट को दूसरे पार्ट से क्या करते हैं? अलहदा करते हैं। तो इसके लिए जो हम सबसे पहले यहाँ पे अपनी आपकी बुक की एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं वो है हमारे पास आर्टिफिशियल एक सिंथेसाइज हमने सेमी प्रेमिएबल मेम्ब्रेन बनाई है। इसका काम क्या? सेपरेशन करवानी है बैक्टीरिया की और वायरस की।
ठीक है। बैक्टीरिया चूंकि साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं तो इस सेमी प्रेमियम मेम्ब्रेन में से नहीं गुजर पाते, तो इसलिए जो बैक्टीरिया होते हैं बिल्कुल ऐसे अनवांटेड पार्टिकल की तरह वो ऊपर ही रह जाते हैं और वायरस जो होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है, नीचे गिर जाता है। इसलिए हम दोनों को क्या करते हैं, बैक्टीरिया को वायरस से सेपरेट कर लेते हैं सेमी प्रेमिएबल मेम्ब्रेन का यूज़ करते हुए। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक हो गया। इसके अंदर हम डिफरेंट वाटर को क्या करते हैं, साफ वाटर जैसे कि फिल्टर हम घरों वगैरह में यूज़ भी करते हैं वाटर की ट्रीटमेंट के लिए, वाटर को साफ करने के लिए। इसके साथ साथ आजकल हम क्या कर रहे हैं कि वाटर और जो साल्ट वाला जो वाटर होता है इसको प्योर बनाने के लिए जो वाटर के अंदर मौजूद साल्ट होता है उसको भी फिल्टर करने के लिए हम सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं। तो इस किस्म की ऑस्मोसिस को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है। इस प्रोसीजर को हम थोड़ा सा उल्टा चलाते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ये प्रोसीजर किस तरह परफॉर्म होता है ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो सिंपल आपने ये बात याद रखनी है कि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के जरिए हम वाटर ट्रीटमेंट भी करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि हमारे पास वाटर है वो साल्ट वाला वाटर है, लाइक अ सी वाटर। ठीक है। अगर इसको प्योर करना चाहते हैं तो जारी बात है हमें वाटर को साल्ट से क्या करना है, अलहदा करना है। इससे हमें अलहदा करने के लिए जो हम प्रोसीजर अपनाते हैं वो हम सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन ही यूज़ करते हैं, तो इस प्रोसीजर को हम रिवर्स ऑस्मोसिस भी कहते हैं। जी आगे हम बात करते हैं फिल्ट्रेशंस की। फिल्ट्रेशंस नाम से ही आइडिया हो रहा है आपको कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से फिल्टर करना, यानी कि अलहदा करना, साफ करना। लेकिन इस टर्म के अंदर हम जो फिल्ट्रेशंस करेंगे उसके अंदर जो हम पार्ट यूज़ करेंगे, यानी कि जो हम फोर्स यूज़ करेंगे वो होगी हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक, यानी कि वाटर की होगी या तो ब्लड प्रेशर होगा। ठीक है। यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम अगर लार्ज मॉलिक्यूल से अलहदा करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम फोर्स के साथ वाटर को या तो ब्लड प्रेशर को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, और यूज़ करते हुए जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे इन्हें सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से निकाल देंगे और जो लार्ज मॉलिक्यूल होंगे वो हमारे अंदर ही रह जाएंगे। ठीक है। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो नॉर्मली एक आपको डायग्राम नजर आ रही है जो कि कैपिलरी वॉल है हमारे सेल मेम्ब्रेन की, किसी भी ये जानवर या एनिमल की हो सकती है। ठीक होगा। इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे ब्लड प्रेशर डाला, ब्लड का प्रेशर एंटर किया। ब्लड का प्रेशर एंटर करते ही जितने भी आपको ग्रीन कलर के पार्टिकल नजर आ रहे हैं ये हमारे पास वो लार्ज स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, और जो ये आपको जो येलो कलर के पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं ये हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल है। अब हमने क्या करना है, इन लार्ज मॉलिक्यूल्स को और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को क्या करना है, एक दूसरे से सेपरेट करना है। तो हमने यहाँ पे ब्लड का प्रेशर यूज किया। ब्लड का प्रेशर जैसे ही हमने यूज किया उसके प्रेशर की वजह से जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स थे वो यहाँ से इस मेम्ब्रेन में से गुजर गए। इस मेम्ब्रेन में से गुजरने की वजह से जो स्मॉल पार्टिकल हो गए वो हमारे पास सेपरेट हो गए, ऊपर वाली साइड से निकल गए, और जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, अंदर रह गए। तो इस प्रोसीजर को हम यूज करते हुए अपने डिफरेंट स्मॉल मॉलिक्यूल्स को लार्ज मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, अलहदा कर लेते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं फिल्ट्रेशंस। तो ये आज का बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था हमारा, उम्मीद करता हूं अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ आपको अंडरस्टैंड नहीं हुई तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ भी आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो या लेक्चर आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।